हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव अड्डा में स्वागत है। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए जान लेते हैं BTET यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी कि BTET क्या है, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस और नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं कि BTET क्या है, यानी कि बिहार TET यानी कि बोले तो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह कोई भर्ती परीक्षा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं अथवा नहीं हैं। यह जो BTET होता है यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षण नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का परीक्षण करती है। यानी कि आप राज्य में, बिहार राज्य में अगर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। चलिए जान लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक, यदि आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। बहुत से लोग हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं और उन्हीं में उनका मनोरंजन होता है और साथ ही साथ एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कितने अंकों के साथ? 50 अंकों के साथ, और साथ ही साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम DELED कहते हैं। क्या कहते हैं? DELED। आप इसे इसे पास मतलब कि इतना करने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने योग्य हो जाते हैं, अर्थात आप बिहार TET दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे BEd लिख दिया गया है, जो कि इस समय यह वैलिड नहीं है क्लास 1 to 5 में। चलिए देखते हैं 6 to 8। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री। और साथ ही साथ कितने अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए? कम से कम 50 अंकों के साथ। वहाँ पे 12वीं बाद आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DELED, और यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। कितने वर्षीय? 2 वर्षीय डिप्लोमा या BEd। अगर आप डिप्लोमाधारी हैं यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED या आपके पास BEd है तो आप 6 से 8 का जो TET होता है, बिहार TET, इसे आप लोग दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रारंभिक स्तर पर जो परीक्षा का पैटर्न होता है उसके बारे में, कि इसमें कुल कितने नंबर रहते हैं, कितने प्रश्न रहने वाले हैं और कितना समय आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल प्रश्न की बात करूं तो टोटल प्रश्न 150 होते हैं और जो आपको नंबर मिलते हैं वो 150 अंक के रहने वाले हैं। इसमें आपको 60% पूर्णांक का 60% पासिंग मार्क दिया जाता है। यानी कि आप अगर 90 अंक पाते हैं तो आप पास माने जाते हैं, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाता है। इसमें OBC
एससी और एसटी, ओबीसी, एससी या एसटी के लिए रिजर्वेशन में 82 नंबर दिया जाता है। कितने नंबर? 82। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर पास के लिए लाना होता है। चलिए इसमें हम समय की बात करते हैं कि समय क्या रहने वाला है। तो समय यहाँ पर देखिएगा, जो अवधि दी गई है 150 क्वेश्चन करने का, ये 2 घंटे दिया गया है, जो कि 2 घंटे नहीं होता है, यहाँ पे 2.5 घंटे होना चाहिए, 2 घंटा 30 मिनट। यानी कि 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 नंबर के होते हैं, और कितने मिनट मिलते हैं? 150 मिनट। यानी कि एक प्रश्न करने का 1 मिनट निर्धारित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी जिसको बोलते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है, और इसमें जो टोटल अंक होता है वह 30 अंक का रहने वाला है। वहीं मैं भाषा फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे भाषा फर्स्ट में आप हिंदी या अंग्रेजी चयन कर सकते हैं, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और कुल 30 नंबर के होंगे। भाषा सेकेंड अंग्रेजी या उर्दू, या फिर यहाँ पे हो सकता है संस्कृत। क्या? संस्कृत। तो आप यहाँ पे संस्कृत भाषा सेकेंड में चुन सकते हैं, और ये भी 30 अंक का 30 प्रश्न रहने वाले हैं और टोटल 30 अंक के। और अंक शास्त्र यानी कि गणित, क्या चीज? गणित। गणित भी आपको 30 अंक का, और कुल मार्क यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या रहेगी गणित में वो 30 रहने वाली है, और कुल अंक 30 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन भी 30 प्रश्न रहने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के भी, और साथ ही साथ ये 30 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या हो जाती है 150, और कुल अंक हो जाते हैं 150। और इसमें से आपको, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें पासिंग मार्क के लिए 55% लाना होता है। और वहीं मैं जनरल की बात करूं तो जनरल को 60% लाना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ इसकी अवधि की बात करें तो अवधि जो रहती है यानी कि समय जो होता है 2 घंटे 30 मिनट का होता है। चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड के लिए। जो परीक्षा का पैटर्न होता है सेम वैसे ही रहता है। इसमें कुल अंक रहते हैं 150, और 150 प्रश्न रहते हैं और 150 अंक के रहते हैं, और इसमें भी आपको 2.5 घंटे ही मिलता है। कितने घंटे? 2.5 घंटे। बात करते हैं कि यहाँ पे क्या अलग होता है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वही रहने वाला है। भाषा आप वही चयन करेंगे जो मतलब कि फर्स्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट में करते हैं। यहाँ पर देखिएगा विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, जो मतलब कि बीएससी किया है वो गणित और विज्ञान, और जिन्होंने बीए किया है वो सामाजिक अध्ययन से इसका पेपर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और 18 वर्ष से 18 वर्ष यदि आप प्राथमिक में टीचर बनना चाहते हैं तो 18 वर्ष, और उच्च प्राथमिक में टीचर बनना चाहते हैं तो इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहनी चाहिए। और अधिकतम आयु जो होता है 37 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 37 वर्ष। और यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आयु में छूट भी मिलती है। तो आप उस समय जब नोटिफिकेशन आता है तो कितने साल के लिए, कितने वर्ष के लिए छूट है उसमें मेंशन किया रहता है। चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। और इसकी नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी, तो इसका जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आने में लेट लग सकता है, क्योंकि अभी जो बीटीईटी यानी कि बीएसटीईटी का पेपर हुआ है, और साथ ही साथ टीआरई थर्ड का टीआरई थर्ड का जो
और साथ ही साथ टीआरई थर्ड का रिजल्ट आया है। तो इसी के साथ मैं मान के चलता हूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है बीटेट का वह फरवरी या मार्च में देखने को मिल सकता है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।